पनीर लवर्स वाले, अगर आपको भी पनीर की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ को बनाना और खाना पसंद है ना, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पनीर भुर्जी की बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एंड क्विक रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आपको अमृतसर की गलियों की याद आने वाली है। और इसे बनाना इतना आसान है ना कि आप इसे 10 मिनट में बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2 बड़ा चम्मच रोस्टेड बेसन ऐड किया है। इसमें डालेंगे 3/4 कप दही। दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही बिल्कुल भी यहाँ पर आप इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर शाही पनीर मसाला का इस्तेमाल किया है। शाही पनीर मसाला की जगह पे आप चाहे तो पाव भाजी मसाला या फिर कोई भी चिकन मटन मसाला का भी यहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1-2 चम्मच पानी और इसका एकदम फाइन इस तरीके से पेस्ट बना करके हम तैयार कर लेंगे। अब इस पेस्ट को रखते हैं हम साइड में और यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा बटर, इस तरीके से ऐड करेंगे और जब बटर मेल्ट हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा को पहले हम अच्छे से चटका लेंगे, इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। इस तरीके से एकदम बारीक कट करके ही ऐड कीजिएगा और इसके बाद लहसुन को एकदम हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से पहले भून लेना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से पतले-पतले स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर इसमें ऐड करके इसे हम बढ़िया से भून लेंगे। प्याज जब हल्का ट्रांसलूसेंट हो जाए तब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर को रफली इस तरीके से कट करके इसमें ऐड कर दिया है, 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक डाल करके इन सबको मिक्स कर देंगे और इसे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो देख सकते हैं टमाटर हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें आपको चंक्स दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको स्पैचुला से इसे बढ़िया से मिक्स करना है। यहाँ पर आपको टमाटर के चंक्स बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए, तो इस तरीके से आप हल्के-हल्के इस तरीके से दबाते हुए पूरे टमाटर को बढ़िया से मैश कर लीजिएगा और जब टमाटर बढ़िया से मैश हो जाएगा तब हम यहाँ पर डाल देंगे पेस्ट को, जिसे मैंने पहले तैयार करके रखा है। उसी पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पर मैंने दही वाला पेस्ट ऐड किया है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा गैस का फ्लेम को आप लो पर रख करके ही इसे भूनिएगा। यहाँ पर आप लो फ्लेम पे धीरे-धीरे इसे भूनिए तब तक जब तक कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज ना हो जाए और ये सारी चीज़ें आपस में थोड़ी-सी आपको लिपटी हुई ना दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ी ही देर भूना तो इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। जब मसाले की भुनाई इस स्टेज तक आ जाए तब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को मीडियम पे रख के 30 सेकंड के लिए इसे और बढ़िया से भूनेंगे और इसके बाद इसमें हम 1 गिलास छोटे वाले गिलास से पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं कितना बढ़िया ऑयल सेपरेट हुआ है। मसालों में मैंने दही का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से इसके ऑयल सेपरेट हो गए हैं। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे ग्रेटेड पनीर। यहाँ पर आप चाहे तो पनीर को क्रम्बल करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा हरा धनिया और पानी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको थोड़ी-सी पतली चाहिए तो थोड़ा पानी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर आधा ग्लास छोटे वाले गिलास से ही पानी इसमें ऐड कर दिया है और इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अब हम 1 मिनट के लिए पकाएँगे। मात्र 1 मिनट के बाद आप इसे हटा कर के देखिएगा लिड को, तो देखिए कितना सुंदर ऑयल सेपरेट हुआ है और सब्ज़ी हमारी बढ़िया पक चुकी है और देखने में भी कितना बढ़िया ये टेम्प्टिंग लग रहा है। तो इसे हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे थोड़े से अदरक के जूलियंस, थोड़ी-सी हरी मिर्च स्प्लिट्स की हुई और साथ में इसमें डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी। ये 3 चीज़ आप ज़रूर डालिएगा, जिससे कि पनीर भुर्जी का जो फ्लेवर है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने डाल करके इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए सब्जी का कलर और इसका टेक्सचर कितना बढ़िया लग रहा है ना। एकदम टेम्प्टिंग कलर के साथ ये पनीर भुर्जी हमारी बन कर के तैयार हुई थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, अगर आप पनीर लवर्स वाले हो तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एकदम मस्त रेसिपी बन कर के तैयार हुई थी। इसे आप गरमा-गरम रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरी पनीर भुर्जी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पनीर लवर्स वाले को तो ये रेसिपी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।